हेलो चिल्ड्रन, आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास का देखा कि नहीं देखा, वो ज़रूरी है। सारे टॉपिक्स लिंक्ड हैं। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप आज देखने बैठेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में जब तक आप पिछले टॉपिक्स को एक बार रिवाइज नहीं करेंगे। पिछले टॉपिक में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने शुरू किया था, आज कंटिन्यू करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके अंडर दो टॉपिक्स आते हैं, वो हैं गैमीटोजेनेसिस और दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? गैमीट्स का बनना। किसी में भी, प्लांट्स में गैमीट्स का बनना, एनिमल्स में गैमीट्स का बनना। तो हम ह्यूमन बीइंग्स से बताते हैं, ह्यूमन में, हम लोगों में, एनिमल्स में, हम लोगों में जब मेल गैमीट बनना रहता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मैटोजेनेसिस। ठीक है, जब फीमेल गैमीट यानी एग, मेल गैमीट यानी स्पर्म, जब फीमेल गैमीट बनती है तो क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर? दैट इज oogenesis। ये जो स्टेप्स हैं ये किस में आते हैं? गैमीट। हर एक ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, हमारे अलावा उन सब में ये प्रोसेस होता है। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो टू पेरेंट्स आर देयर, टू सेक्सेस आर देयर, सो दे प्रोड्यूस, ईच सेक्स, मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमीट, फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। इन जनरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट को या तो स्पर्म कहते हैं और प्लांट्स में खासकर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है टर्म ZZ, एंथीरोजोइड। क्या बोलते हैं? एंथीरोजोइड, मेल गैमीट के लिए। यूजुअली फीमेल गैमीट के लिए टर्म है एग और ओवम। तो ये तो रही टर्म्स की बात। स्पर्म और एंथीरोजोइड्स, प्लांट्स में ज़्यादातर एंथीरोजोइड्स बोला जाता है, स्पर्म नहीं बोला जाता फॉर मेल गैमीट। फीमेल गैमीट को एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। क्लियर है? सो दिस वॉज अबाउट द गैमीटोजेनेसिस कि व्हाट हैपन्स इन गैमीटोजेनेसिस। नाउ देयर आर, लास्ट क्लास में मैंने एक टर्म बताया था, मियोसाइट। कौन सा टर्म बताया था? मियोसाइट। और मैंने रूल बताया था कि मियोसाइट कोई सा भी सेल हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हो, इट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। ये रूल होता है। ठीक है, मतलब जिस सेल को भी मियोसाइट बोलें उसकी प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉयड। इतनी बात क्लियर है? अब मियोसाइट के लिए हम थोड़ा सा 11th का एक पार्ट रिवाइज करेंगे ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डिवीजन इज असेंशियल, मियोसिस। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन हमने डिफरेंस में पढ़ा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। तो वो कब होता है? तो कुछ लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, लाइक यूलोथ्रिक्स, लाइक क्लमाइडोमोनास, ये ग्रीन एल्गी हैं, लोअर प्लांट्स। इनमें कहाँ पर मियोसिस होता है? जाइगोट में। कहाँ होता है? जाइगोट में मियोसिस होता है। जाइगोट कब बनता है? जब मेल और फीमेल गैमीट्स यूनाइट होते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है जाइगोट। इस जाइगोट में फिर मियोसिस होगा और उससे कितने सेल्स बनेंगे? 4, एंड ऑल विल बी, मियोसिस हुआ है। क्या हुआ है? मियोसिस मतलब
हाफ हो जाएंगे और फिर दे विल ग्रो एज एन एल्गी ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी साइकिल होती है, ठीक है, ये कंटिन्यू होती रहती है। तो मियोसिस कहाँ हो रहा है? इन द जाइगोट। तो इसको क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। इस वाले को क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल्स दिए हुए मैंने, जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर? प्लांट्स में कौन से प्लांट्स? एल्गी को छोड़ करके। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एल्गी में, एल्गी को छोड़ करके हायर प्लांट्स कौन से हैं? दैट इज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इनमें जो इवन एंजियोस्पर्म्स, सभी हायर प्लांट्स में मियोसिस कौन से सेल में होता है? इट इज इन द स्पोर मदर सेल। कौन सी सेल में होता है? स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोर में होता है। याद करिए आप, जब पिछला ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल या टेरिडोफाइट की, याद है टेरिडोफाइट की लीफ में, फ्रॉन्ट्स में पीछे मैंने बताया स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, उसके अंदर स्पोर मदर सेल बनते हैं और उनमें मियोसिस होता है। तो इन सब में किसमें मियोसिस हो रहा है? इन द स्पोर। और वो स्पोर क्या कहलाता है? स्पोर मदर सेल। एंड स्पोर मदर सेल विल फॉर्म आफ्टर मियोसिस हाउ मेनी स्पोर्स? रूल वही है, ऑल 4। तो ये 2n है और ये सब क्या हो गए? nn। तो मियोसिस किस में हो रहा है? स्पोर में। तो इन मेंबर्स में मियोसिस को क्या बोलेंगे? स्पोरिक मियोसिस। क्लियर? तो स्पोरिक मियोसिस होता है इन मेंबर्स में, ठीक है। एनिमल्स में देखें, स्पोर बनते वक्त हुआ इनमें, अब एनिमल्स में कैसे होता है? इन एनिमल्स देखिए, अभी मैंने बताया आपको गैमीट्स बनते वक्त, व्हेन गैमीट्स आर फॉर्म्ड, तो कौन सा मियोसिस होगा? कौन सा मियोसिस होगा? गैमीटिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस होगा? गैमीटिक। क्योंकि स्पर्म और एग बनते वक्त, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होते वक्त मियोसिस होगा। और डिटेलिंग अपन चैप्टर में करेंगे। बस ध्यान रखिए कि गैमीट्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बनते वक्त मियोसिस होता है। अगेन किस में होगा? उसको सेल को अपन क्या बोलेंगे? अपन बोल सकते हैं गैमीट मदर सेल। अब ये जो मैंने 3 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस कहाँ होते हैं वो बताए। स्पोरिक मियोसिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, तो जिसमें मियोसिस होता है उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। गैमीट बनाते वक्त गैमीट मदर सेल। और जाइगोट में, तो जाइगोट विल एक्ट एज द मियोसाइट। तो मियोसाइट जाइगोटिक मियोसिस में जाइगोट बन गया, क्योंकि वो 2n है, उससे बनेंगे हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन गैमीट मदर सेल, दिस इज 2n, इट विल एक्ट एज अ मियोसाइट इन केस ऑफ गैमीटिक मियोसिस में। और स्पोरिक में स्पोर मदर सेल बनेंगे मियोसाइट। कहने का मतलब ये है कि रिडक्शन डिवीजन जिस सेल में हो, जो डिप्लॉयड हो, उसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट। और मियोसाइट जब रिडक्शन होके डिवाइड होता है 4 सेल्स में, ऑल द 4 सेल्स ईच ऑफ देम विल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, ठीक है। इस बेसिस पे एनसीईआरटी ने एक चार्ट दिया हुआ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये चार्ट्स और इस टाइप की चीज़ें आप लोग हवा में बहुत उड़ाते हैं। क्या आएगा? इफ़ यू आर गिविंग नीट नहीं भी दे रहा है, 12th बोर्ड का भी स्टैंडर्ड पेपर का ऐसा हो गया है,
मल्टीपल चॉइस आने लगे हैं उसमें वो इसी तरह की जगहों से क्वेश्चन बनाते हैं, उनको मालूम है आप कहाँ इग्नोर कर रहे हैं। सो दैट चार्ट, उसमें कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स दिए हैं एनसीईआरटी में, उनका मियोसाइट यानी डिप्लॉयड नंबर, क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है, और गैमीट का कुछ का दिया है, कुछ का नहीं दिया, बट आई विल गिव यू ऑल, वी विल लर्न ऑल। मैंने थोड़ा सा उसको रीअरेंज किया है अपने कन्वीनियंस के लिए ताकि आपको जल्दी याद हो। मैंने एनिमल्स की कैटेगरी लगाई है और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम मियोसाइट में जिस एनिमल के उसको सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद दिस बटरफ्लाई। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना छोटा साइज है, लेकिन बटरफ्लाई का मियोसाइट में डिप्लॉयड नंबर पता है कितना है, कितने क्रोमोसोम्स हैं? 380 क्रोमोसोम्स। तो गैमीट में हाफ कितने होंगे? 190, जस्ट हाफ। देन डॉग 78 क्रोमोसोम होते हैं डॉग में, गैमीट में 39। एलिफेंट में 56, नेक्स्ट नंबर एलिफेंट, 28 विल बी हाफ गैमीट में। ह्यूमन यू ऑल नो 46 इज द मियोसाइट, मतलब नॉर्मल सेल्स में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो गैमीट्स में कितने होंगे? 23। रैट में 42, गैमीट में 21। कैट में 38, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, 19। हाउस फ्लाई मक्खी में 12, 6 ऑटोमेटिकली 6 विल बी द गैमीट। ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट क्योंकि जेनेटिक्स में हम करेंगे इसलिए याद ही करना है। 8 उसका क्रोमोसोम मियोसाइट में, नॉर्मल सेल्स में, और उसका गैमीट में कितने होते हैं? 4। क्लियर? आई विल रिपीट। देखो ध्यान रखना, बटरफ्लाई साइज से कोई मतलब नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा 380। फिर आता है डॉग 78, फिर एलिफेंट 56, फिर ह्यूमन 46, जो लिस्ट दी है आपको उसमें। देन रैट 42, कैट 38, हाउस फ्लाई 12, एंड ड्रोसोफिला दैट इज फ्रूट फ्लाई, इट इज 8. ड्रोसोफिला इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई। क्लियर? ये तो एनिमल्स की बात रही ना। ZZ पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में भी। ऑफियोग्लॉसम, ये एक फर्न है, ये एक प्लांट है और ये एक फर्न है, ठीक है। इसको एडर्स टंग भी बोलते हैं, और ऐसा दिखता है जबान जैसा, इसको कॉमनली बोलते हैं ऑफियोग्लॉसम। इट्स अ फर्न, टेरिडोफाइट है ये। इसका सबसे ज़्यादा प्लांट्स में, अदरवाइज भी इसका क्रोमोसोम नंबर सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनिज्म पे। 1260 इज द मियोसाइट डिप्लॉयड, 630 विल बी द गैमीट में क्रोमोसोम्स। देन पोटैटो, आलू में 48, 24, एप्पल 34, 17 इज द गैमीट। राइस 24, 12, मेज 20, 10, अनियन ZZ पूछा गया है नीट में, ये पूछ लिया था उन्होंने। अनियन इज 16 and 8. इट डजेंट मीन कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। रटने का तरीका मैं आपको बायो में एक अच्छा बता देती हूँ। थैंकफुली हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये वाला जो लेक्चर है, कोई सा भी लेक्चर जिसमें रटने वाला पार्ट है, उसको प्लीज़ 2-3 बार देखिए। जब वो पिक्चर दिमाग में बैठती है ना, तो आधी चीज़ें वैसे ही लर्न हो जाती हैं, ठीक है। सो आपको याद नहीं हो रहा, आप सोचो कि ऊपर क्या लिखा था, तो अपने आप लर्न हो जाता है। तो इस तरीके से लर्न करेंगे, आपको हिल हिल के ऐसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब 2-3 बार आप देखेंगे कि ये सीक्वेंस है, मैंने सीक्वेंस में बना दिया है फ्रॉम सबसे ज़्यादा टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो और आसान हो गया आपके लिए। सिर्फ नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बटरफ्लाई आ रही है, उसके बाद कौन आ रहा है? डॉग, उसके बाद एलिफेंट, उसके बाद ह्यूमन, उसके बाद रैट छोटा है लेकिन पहले आएगा, फिर कैट, फिर हाउस फ्लाई एंड फ्रूट फ्लाई। इसमें ऑफियोग्लॉसम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। देन पोटैटो, एप्पल, राइस, मेज एंड अनियन, और उनके नंबर। सो दिस यू हैव टू लर्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मियोसाइट क्लियर हुए, और ये सब मियोसाइट, सबके मियोसाइट के नंबर दिए हुए हैं क्या है, ठीक है। नाउ
we will move further. So there are few terms which are very highlighted in NCERT and which are important. वो terms क्या हैं वो हम देखेंगे. So जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्लांट्स और एनिमल्स में दो सेक्सेस जो होते हैं वो प्लांट्स में, कई प्लांट्स में एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं. कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है. तो देयर आर टर्म्स एंड दीज टर्म्स आर कंफ्यूजिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं अपन वो. पहला इज होमोथैलिक. होमोथैलिक ये वर्ड यूज करते हैं ज़्यादातर फंजाई के लिए. कौन से ग्रुप के लिए? फंजाई. होमोथैलिक. या हेटेरोथैलिक. थैलस है ना, ठीक है. होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक वर्ड फॉर फंजाई और लोअर प्लांट्स के लिए, ठीक है, जो थैलॉइड बॉडी होती है जिनकी. अदरवाइज वर्ड यूज करते हैं हम मोनोएशियस और बायसेक्सुअल. मोनोएशियस अदरवाइज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल. अब देखो, मोनो वर्ड का मतलब होता है वन. एक प्लांट बना रही हूं मैं, ये लौकी की बेल बना रही हूं. लौकी, कद्दू, टिंडा, करेला, आपकी पसंदीदा सब्जियां जो आप देखते भी नहीं हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ ना पसंदीदा, जो कभी देखते ही नहीं हो. अब गर्मी आ रही है, आपको यही सब्जियां मिलेंगी. लौकी, गिलकी, टिंडा, कद्दू, करेला, सबकी फैमिली क्या है? कुकर बिट्स. क्या बोलते हैं इनको? कुकर बिटेसी फैमिली में तो कुकर बीट्स बोलते हैं. उनकी बेलों में जो फ्लावर लगते हैं वो मेल और फीमेल. कुछ फ्लावर मेल होते हैं, कुछ फ्लावर फीमेल होते हैं. एक ही प्लांट पे जब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएं तो क्या कहलाते हैं वो? मोनोएशियस. यानी एक में ही दोनों, या बाय मतलब दो. अब यहाँ कंफ्यूजिंग है. बाय मतलब दोनों ही सेक्सेस एक ही, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही सेक्स, मतलब एक ही प्लांट में. बायसेक्सुअल. मोनोएशियस और बायसेक्सुअल. क्लियर है? फॉर एनिमल्स जो है, एनिमल्स यूजुअली यूनिसेक्सुअल, मतलब आप देख रहे हैं ना, आप मेल अलग, हम लोगों में फीमेल अलग और मेल अलग, और भी एनिमल्स में. रेयर है कंडीशन जहां एनिमल्स में एक ही एनिमल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. ऐसे एनिमल्स के लिए टर्म है, यू कैन यूज बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, और यू कैन कॉल बाइसेक्सुअल. ठीक है, इट्स वन ऑफ द. पर एनिमल्स में अब इनके, क्योंकि रेयर फिनोमेना है तो इसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर ऊपर लिख रही हूँ. इसके एग्जाम्पल्स हैं टेपवर्म, लीच, स्पॉन्जेस, and earthworm. These are few examples also given in NCERT which are bisexual or hermaphrodite, rare phenomena. Animal है, animal are usually, generally animals have different sexes, male अलग और female अलग. मेल की बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होगा, फीमेल की बॉडी में एग प्रोड्यूस होगा. लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टेपवर्म, लीच, स्पॉन्जेस, अर्थवर्म, जिनमें एनिमल एक ही है और दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल में मिलते हैं. टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल. ठीक है.
अब इसमें से जो अर्थवर्म है उसको मैं ZZ क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि उसका डायग्राम बना हुआ है। तो आई जस्ट मेक द डायग्राम हियर एंड सो दैट वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो जब मैं बनाऊंगी तो केचुए को सबने देखा है ना। सबने अर्थवर्म को देखा है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। और इस तरह का डायग्राम बना हुआ है अर्थवर्म का एनसीईआरटी में, सेगमेंटेड बॉडी। नाउ जैसे ही आप 1 2 3 गिनते हुए आएंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So 14 15 16 segment. I'll just highlight this. 14th 15th 16 segment पे एक कवरिंग होती है, एनसीईआरटी ने लेबल किया है, वो कवरिंग को बोलते हैं, एंड वी हैव डन दिस बिफोर ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइटेलम। एंड व्हाट इज क्लाइटेलम मेंट फॉर, मैं याद दिला दूं आपको, क्लाइटेलम जो है वो जब भी अर्थवर्म एग ले करता है तो एक छोटे से बॉक्स में ले करता है, उसको बोलते हैं ककून। एक साथ बहुत सारे अंडे वो एक पैकेट में ले करता है बॉडी के बाहर, उस पैकेट को बोलते हैं ककून। उस ककून का फॉर्मेशन की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्लाइटेलम की। सो cocoon is formed by क्लाइटेलम। 14 15 16 सेगमेंट पे होता है, वो बना हुआ है। अब यहां पर मैं जस्ट आपको एक और डायग्राम बना हुआ है अर्थवर्म का, ओपन्ड अर्थवर्म, खुला हुआ थोड़ा सा पार्ट। इसके सारे सेगमेंट्स आई एम नॉट मेकिंग, आई विल जस्ट लेट यू नो द सेगमेंट्स बिकॉज वो आ सकता है, ठीक है। सो 14 15 16 पे सपोज ये है 14th 15th और 16, तो ये 3 पे तो क्या है? क्लाइटेलम है, तब ककून बनाने वाला। लेकिन 15th पे क्या पाया जाता है? 15th पे क्या पाई जाती हैं? ओवरीज। तो इसकी ओवरीज मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो कौन से सेगमेंट में मिलता है? 15th पे। कहाँ मिलता है? वो 15th पे मिलता है ओवरी। और जो टेस्टीज हैं इसकी वो मिलती हैं 13 12 11 10। 10 और 11 मतलब 10 और 11 के बीच वाला जो पार्टीशन है, सेप्टा है, वहां पर से अटैच रहती हैं। क्या हैं ये? टेस्टीज। क्या हैं ये? टेस्टीज मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो मेल इज बिटवीन 10th and 11th, फीमेल इज ऑन द 15th। ककून किसमें? तो ये दो चीजें आपको भले ही डायग्राम दिया हो, और ये अपन किस में पढ़ रहे हैं? एक ही ऑर्गेनिज्म में। क्या बोलते हैं इसको? हर्माफ्रोडाइट। एक में ही दोनों, या बाइसेक्सुअल, या मैंने एक और टर्म बताया है और मोनोएशियस। तीनों के लिए ये कॉमन है, ठीक है। तो earthworm is the diagram, both the diagrams are given in the NCERT, और जो ओपन वाला डायग्राम है प्लीज गो थ्रू थरली दैट डायग्राम, अच्छे से देखें, क्योंकि उसमें दे हैवंट लेबल्ड इट, बट वो पूछ सकते हैं किस सेगमेंट में टेस्टिस, किस सेगमेंट में ओवरीज, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइटेलम ऑल्सो बिकॉज दे हैव गिवन, ओके। देन sponges may be bisexual, leeches be bisexual, tape. Now one thing I want you to tell, tapeworm जो है वो
उसमें भी सब में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही में हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल गैमीट का यूनियन भी उसी एनिमल के अंदर होता है, विद इन दैट सिंगल एनिमल। इसको बोलते हैं, इसमें होती है एंडोगैमी। इसका मतलब ये है कि टेपवर्म एक ही है, उसके अंदर मेल स्पर्म भी प्रोड्यूस होंगे, फीमेल एग भी प्रोड्यूस होंगे एक ही एनिमल में, और फर्टिलाइजेशन होगा, यानी एक एनिमल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी के अंदर होगा, तो एंडोगैमी। लेकिन जो अर्थवर्म है, दो इट इज हर्माफ्रोडाइट, लेकिन इट अंडरगोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। टेपवर्म में सेल्फ होगा, लेकिन अर्थवर्म में क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि दो अर्थवर्म इज हैविंग बोथ द सेक्स ऑर्गन इन सिंगल एनिमल, पर फिर भी सेल्फ नहीं होता। वो क्रॉस क्यों होता है? बिकॉज अर्थवर्म्स आर प्रोट एंड्रस। रिमेंबर, प्रोट एंड्री शो करते हैं, मतलब अर्थवर्म में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के बावजूद मेल स्पर्म्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, उसी एनिमल के एग मैच्योर नहीं होते। तो मजबूरी है कि उस अर्थवर्म को स्पर्म्स दूसरे अर्थवर्म के एग से फर्टिलाइज करने पड़ते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है बावजूद इसके कि वो एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इसको बोलते हैं प्रोट एंड्रस। प्रो मतलब पहले, एंड्रस मतलब स्पर्म्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, इस वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो ना, ठीक है। सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट और मोनोएशियस एनिमल्स। बाकी के जनरल सभी हम एनिमल्स क्या हैं? वी आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल या डायोएशियस मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। प्लांट्स में भी ऐसा ही केसेस पाए जाते हैं, जो केसेस एनसीईआरटी ने दिए हैं फॉर डायोएशियस। दैट इज वन ऑफ द एनिमल, वन इंसेक्ट दे हैव गिवन, एंड दैट इज द कॉकरोच। कौन सा दिया है? कॉकरोच। अब मैं आपको कॉकरोच का बताती हूँ, दोनों ही बना के बताती हूँ। कॉकरोच, मेल कॉकरोच और फीमेल, ये मैंने 11th में बताया भी था कि आप कैसे पहचानोगे कॉकरोच मेल है फीमेल है, ठीक है। सो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज वेदर द कॉकरोच इज मेल और फीमेल? ठीक है, मैं 2 कॉकरोचेस बना रही हूँ। आप लोग जो मुझसे पढ़े हुए हैं वो देख करके पहले ही बता देंगे कि कौन सा कॉकरोच इज मेल एंड कौन सा कॉकरोच इज फीमेल, ठीक है। सो देख करके बताएं विच कॉकरोच इज मेल एंड विच कॉकरोच इज फीमेल। बाहर से मॉर्फोलॉजिकली ये होता है मेल कॉकरोच, ये फीमेल। कैसे बताया मैंने? क्लियर एनल सर्काई दोनों में मिलेंगे, मेल हो चाहे फीमेल। लेकिन जैसे ही आपको मेल पहचाना, आपने देखते से बता दिया होगा, एनल स्टाइल, ये क्या है? एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल में, कॉकरोच में होता है। ये तो बाहर से देख के बता सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दूर से देख के हम बता सकते हैं लड़की है लड़का है। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यू नो इट, है ना। सो ऐसे ही कॉकरोच को मेल और फीमेल हमने बाहर से देख के बताया। अब इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का भी डायग्राम दिया हुआ है। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डायग्राम कैसे? देखो, मैं फीमेल का आपको बताती हूँ, सिर्फ द फीमेल पार्ट। फीमेल में क्योंकि फीमेल है तो क्या होगा? ओवरीज होंगी। तो ओवरीज कैसी? ओवेरियोल्स होते हैं ऐसे 8 गुच्छा होता है दोनों तरफ, 8 गुच्छा होता है। 8 गुच्छा होता है, 8 गुच्छा होता है। 8 गुच्छा होता है, 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 8 गुच्छा
कराए ना, 11th का थोड़ा सा रिवाइज करो, ओवेरियोल्स होते हैं। यू हैव गिवन योर एग्जाम्स, अभी जल्दी ही दिए तो आपको याद होगा। ऐसे ये होती है इसकी ओवरी, और ये पूरे बंडल में होती है। अगर ये हों और तो फीमेल कॉकरोच है। डायग्राम देख लेना, फीमेल कॉकरोच है, ये ओवरीज हैं और ये मार्क्ड है, लेबल्ड है, आ सकता है। अगर डायग्राम ऐसा दिया हो, मैं ऊपर बनाती हूँ आपको, आई विल जस्ट मेक इट हियर। कैसा? अगर सपोज डायग्राम ऐसा दिया हो, ऐसे 3 लोब स्ट्रक्चर्स दिए हों, अभी सीख लो, बाद में रटते बैठोगे कि कैसे कैसे पहचाने। 1 सेकंड का काम है। 3 लोब्स वाले स्ट्रक्चर अगर दिख रहे हैं तो वो मेल है, क्योंकि वो क्या है, उनकी टेस्टिस। और अगर गुच्छे में ऐसे दिख रहे हैं तो वो क्या है, उनकी ओवरीज। बस यही तो दिया है डायग्राम में। सो अगर एक डायोशियस एनिमल एनसीईआरटी ने अगर दिया है तो दैट इज कॉकरोच डायग्राम में, ठीक है। और इसके अलावा दे हैव गिवन 1 प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर कई बार क्वेश्चन आता है डायग्राम पे भी। 1 प्लांट विच इज डायोशियस, पता है कौन सा है? मार्केंशिया। कौन सा है? मार्केंशिया। मार्केंशिया कौन से ग्रुप में आता है? ब्रायोफाइट। कौन से ग्रुप में आता है? ब्रायोफाइट का मेंबर है मार्केंशिया। इट इज अ थैलॉइड प्लांट बॉडी, ग्रीन कलर के उसके थैलस होते हैं, तो मैं ग्रीन कलर से ही बनाऊंगी। और उसमें पूछेंगे क्या? ऐसा बाइफरकेटेड थैलस है, 2 थैलस बने, क्यों? क्योंकि वो डायोशियस प्लांट है, मतलब मेल थैलस अलग है होता है और फीमेल थैलस अलग होता है, अलग अलग हैं दोनों। और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर वो फीमेल थैलस है तो ये इसके फीमेल थैलस में एक वर्टिकल स्टॉक आती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दे प्रोड्यूस, उस स्टॉक के ऊपर एक छाते नुमा हाईली बाइफरकेटेड स्ट्रक्चर होता है। अगर हाईली बाइफरकेटेड है तो वो समझ लेना कि वो फीमेल है। ये प्रैक्टिकल में भी आता है पहचानने को। सो दैट इज फीमेल, क्वेश्चन आ चुका है नीट में। और इस स्टॉक को बोलते हैं, क्योंकि फीमेल की है, इसको बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। टर्म इंपॉर्टेंट, 4 मतलब टू बेयर, जो फीमेल ऑर्गन को बेयर करेगा, आर्कीगोनियोफोर, इस स्टॉक को बोलते हैं। और ये बाइफरकेटेड ज्यादा होता है। सपोज मेल मार्केंशिया के थैलस से स्टॉक आ रही है तो इट विल बेयर मेल सेक्स ऑर्गन्स। तो वो कैसा है पता करोगे आप? उसका जो एजेस है उसका बाइफरकेशन कम होता है, बहुत ज़्यादा बाइफरकेटेड नहीं होती, क्योंकि मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेल थैलस है, इसलिए N3DO4 टर्म इंपॉर्टेंट है, ZZ डालो। N3DO4 एंड आर्कीगोनियोफोर। अगर किसी प्लांट का एग्जाम्पल बताने को आए विच इज डायोशियस, विच इज यूनिसेक्सुअल, एक ही बात होती है, मतलब मेल अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडीज में होगा। तो मार्केंशिया उसका एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट एनसीईआरटी ने दोनों के डायग्राम दिए हैं। N3DO4 एंड आर्कीगोनियोफोर दोनों के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, डायग्राम भी आता है। क्लियर? अब एक प्लांट एल्गी है, ग्रीन एल्गी का मेंबर है कारा। कौन सा? कारा। कारा एक ग्रीन एल्गी है जो नेकेड आई से देख सकते हैं अपन, इस तरीके से दिखती है। और कारा का ये पार्ट एनलार्ज करो, सो इट्स मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी। क्या नाम है? कारा। ठीक है। एंड कारा में जो ये स्ट्रक्चर
तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर एनलार्ज करके बताती हूँ जहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स हैं। सो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, नीचे की तरफ मेल एंथ्रीडिया होता है, मतलब गोल होगा इस टाइप का, ये क्या होगा, मेल एंथ्रीडिया। और ऊपर की तरफ उसके ऊपर होता है फीमेल इस टाइप का। सो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो पार्ट है कारा का वो ऊपर होता है, क्वेश्चन आया उसको बोलते हैं न्यूक्यूल। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्यूल। और जो मेल है उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल। क्या बोलते हैं उसको, ग्लोब्यूल। सो ये क्वेश्चन नीट में आया था कि फीमेल ऊपर होता है कि मेल ऊपर होता है, और ये ध्यान ही नहीं देते बच्चे। बहुत से बच्चे उस वक्त रॉन्ग करके आए थे सिर्फ इग्नोरेंस के कारण कि ये सड़े सा डायग्राम तो कभी पूछेंगे ही नहीं। और देखा भी तो क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, मेल किधर होता है और फीमेल किधर होता है। तो मेल इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। एंड फीमेल को क्या बोलते हैं, ऊगोनियम। इसमें फीमेल को क्या बोलते हैं, ऊगोनियम या न्यूक्यूल, और मेल को ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम। मेल विल प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, फीमेल विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स, और दोनों एक ही प्लांट में हैं। जब एक ही प्लांट में हो तो उसको क्या बोलते हैं, जब दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही में हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, बाइसेक्सुअल, अभी बताया था, या मोनोएशियस। सो अर्थवर्म मोनोएशियस, कारा मोनोएशियस, कॉकरोच डायोएशियस या यूनिसेक्सुअल, अलग अलग हैं, ठीक है। एंड मार्केंशिया डायोएशियस। तो ये फ्यू एग्जांपल्स उनकी ड्राइंग है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी क्वेश्चन आ गया था, क्या है, एक फ्लावर का डायग्राम बनाए, एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का डायग्राम बनाए एनसीईआरटी में, ठीक है, ऐसा बनाए। ये फीमेल पार्ट है पिस्टल, और ऐसे एंथर्स बने, ये मेल। सो दिस इज द एंथर्स बने, स्टेमन है, ये मेल पार्ट है, और ये पिस्टल है, ये फीमेल पार्ट है। इट्स अ बाइसेक्सुअल, साफ दिख रहा है दोनों सेक्सेस। तो क्या है ये, बाइसेक्सुअल। सारे एंजियोस्पर्म ज्यादातर क्या है, बाइसेक्सुअल ज्यादातर। सो दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें दोनों सेक्सेस हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, नीचे एग्जाम्पल दिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर किस प्लांट का है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चैप्टर शुरू किया है आप लोगों ने, ऑफ कोर्स शुरू किया होगा डायग्राम में, मुझे मालूम है 90% बच्चों ने को नहीं पता होगा ये फ्लावर किसका बनाया है एनसीईआर। फ्लावर तो कॉमन दिख रहा है क्योंकि आप देखोगे इट इज स्वीट पोटैटो, ध्यान देना। किसका है ये, कौन से एंजियोस्पर्म का है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। वो शकरकंद का फ्लावर बनाया है। वो एक जनरल फ्लावर की तरह दिख रहा है बट नाम दिया हुआ है इट इज़ अ फ्लावर ऑफ स्वीट पोटैटो। ये छोटी छोटी बातें कॉम्पिटिटिव में, सीबीएसई में, जहाँ मल्टीपल चॉइस है, सब जगह इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज अबाउट द पेज विथ डायग्राम्स मोनोशियस एंड डायोशियस। अब एक बहुत अच्छी हिंट या निमोनिक, मैं तो ऐसे ही ध्यान रखती हूँ, आपको हंसी आए चलेगा लेकिन मुझे आज तक ऐसा ही ध्यान है। मैं एक निमोनिक दे रही हूँ, मेरा भाई उसका दुश्मन। मैं कोई गलत अफवाह नहीं फैला रही, इसलिए बाहर जाके कुछ नहीं बोलना है। मेरा भाई उसका दुश्मन, ये सिर्फ लर्न करने के लिए याद है। अब देखो, मेरा एम भाई, बी उसका दुश्मन, बस ये लाइन लिख लो वहाँ पर, मेरा भाई उसका दुश्मन। कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होगे। कैसे, मेरा
मोनोएशियस, ठीक है। भाई क्या है, और क्या बोलते हैं इसको, बाइसेक्सुअल। अब देखो, मेरा भाई, भैया मैं अपने भाई, मेरा भाई मेरे संग ही तो रहेगा, ठीक है। तो इससे ध्यान रहेगा, मोनोएशियस या बाइसेक्सुअल मतलब एक ही घर में, तो एक ही प्लांट में दोनों पाए जाते हैं, या एक ही एनिमल में दोनों, क्योंकि एक ही घर में भाई बहन रहेंगे ना। मेरा भाई है तो मेरे साथ ही रहेगा। उसका दुश्मन, U इज फॉर यूनिसेक्सुअल, दुश्मन D इज फॉर और डायोएशियस। देखो, दुश्मन है तो वो संग में क्यों रहेंगे, जिसका दुश्मन है वो तो अलग अलग ही रहेंगे ना। आंसर अपने आप याद हो जाएगा। मतलब यूनिसेक्सुअल वर्ड है तो वो अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल्स में मेल और फीमेल है, ठीक है। जैसे हम फीमेल अलग और मेल अलग। लेकिन वर्ड मोनोएशियस, मेरा भाई, मोनोएशियस एंड बाइसेक्सुअल साथ साथ जो रहते हैं, ठीक है। और दुश्मन है जो साथ नहीं रहता, तो उसका दुश्मन U इज फॉर यूनिसेक्सुअल एंड D इज फॉर डायोएशियस, हमेशा याद रहेगा। क्लियर है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रही हूं, वो आते हैं प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल और डायोशियस मतलब अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेल फ्लावर अलग है और मेल प्लांट ही अलग है और फीमेल प्लांट ही अलग है। उसके एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ। पपाया बहुत इंपॉर्टेंट है, ZZ पपीता, ठीक है। और खजूर, डेट पाम। आप कभी भी देखना, खजूर जहाँ लगता है ना, फीमेल खजूर प्लांट अलग होता है, मेल खजूर प्लांट अलग होता है। पपीते में भी सेम। देन आफ्टर दैट साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आई राइट हियर, वेलिस्नेरिया एक हाइड्रोफाइट है, एंजियोस्पर्म में पानी में पाया जाने वाला, पानी के अंदर पाया जाने वाला एक फूल देने वाला एंजियोस्पर्म पौधा, वेलिस्नेरिया। हम करेंगे उसको नेक्स्ट चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का भी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो साइकस हुआ, डेट पाम हुआ, पपाया हुआ, वेलिस्नेरिया हुआ, मार्केंशिया आपने अभी किया ही, इन सब में मेल और फीमेल अलग अलग हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल या डायोएशियस। क्लियर। नाउ मोनोएशियस या बाइसेक्सुअल के एनसीईआरटी के दो नेम एग्जाम्पल मैं बता रही हूं। वन इज द कोकोनट, इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल, ZZ डालिए, नारियल, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल। देन भुट्टा, एक ही प्लांट में दोनों। कोकोनट, मेज, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एंड ऑल कुकरबीट्स, कुकरबिटेसी फैमिली, मतलब हमेशा मैं बताती हूं कुकरबीट्स कैसे ध्यान रखना, आपकी पसंदीदा फैमिली की सब्जियां, लौकी, टिंडा, कद्दू, करेला, जो देखते भी नहीं हो ना बेटा, गर्मियां आ रही हैं, सब वही खाना पड़ेंगी। कुकर बीटा, और मैंने कैसे याद रखा, कुकर में उबाल के बनाते हैं या कुछ करते हैं ना, तो वो सब और खाना पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि कुकर बीटा याद रखना है। एक ही बेल में मेल फ्लावर भी लगते हैं और फीमेल, ऑल कुकर बीट्स, ठीक है। दीज वर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, अदर देन एनसीईआरटी भी दे दिए मैंने जो नीट में आएंगे, ठीक है। सो आगे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज post fertilization, and one very interesting and important topic, important for both competitive as well as for your NCERT, that is we'll be doing. मैं अभी सस्पेंस नहीं खोल रही, तभी बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।